पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं पर आपको गिरफ्तार किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सारा इनाम कत्ल केस में सहाफ़ी अयाज़ अमीर एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में पेश हुए और उनकी पेशी के मनाज़र आपने अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई वहाँ पर जो अयाज़ अमीर के वकील थे उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया और जो तफ्तीशी अफसर हैं जिन्होंने तफ्तीश की है अयाज़ अमीर से उनके जिस्मानी रिमांड के दौरान उन्होंने अदालत में क्या इंकशाफात किए और उन्होंने अदालत को क्या बताया। इसके साथ साथ जो हुकूमती वकील हैं उनका और जज के दरमियान जो मुकालमा हुआ उसमें क्या बातें डिस्कस की गई। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो सहाफ़ी अयाज़ अमीर जो कि इस वक्त नामज़द मुल्ज़म हैं सारा इनाम कत्ल केस में, क्योंकि जो शाहनवाज़ जो कि प्राइम सस्पेक्ट है इस केस का वो अयाज़ अमीर के बेटे हैं और उन्होंने सारा इनाम को कत्ल किया था। और सारा इनाम के जो चचा हैं उनके कहने पर सहाफ़ी अयाज़ अमीर और इनकी साबिक अहलिया को भी इस केस का हिस्सा बनाया गया था। तो आज जब अदालत में पेश हुए अयाज़ अमीर तो जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने जज साहब को बताया कि तफ्तीश के दौरान अयाज़ अमीर से ये बात साबित हुई है कि अयाज़ अमीर का शाहनवाज़ के साथ रब्ता हुआ था। इसके साथ साथ जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने ये भी बताया कि जो सहाफ़ी अयाज़ अमीर हैं जिनके बेटे शाहनवाज़ ने सारा इनाम को कत्ल किया है उनके साथ जब शाहनवाज़ का रब्ता हुआ, व्हाट्सएप मैसेज हुआ, रब्ता हुआ तो उससे ये केस इन पर मज़ीद मजबूत हो रहा है, जिसके लिए जो पुलिस है उसको कुछ दिन का मज़ीद टाइम दिया जाए। पुलिस को अयाज़ अमीर पर मज़ीद वक्त चाहिए, उनसे मज़ीद वो तफ्तीश जारी रख सके और मज़ीद उनसे बातें उगलवा सकें। तो इसलिए पुलिस ने मुअज़्ज़ज़ अदालत में ये रिक्वेस्ट की कि जो अयाज़ अमीर का जिस्मानी रिमांड है उसमें 5 रोज़ मज़ीद दे दिए जाएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे तफ्तीश कर सकें। तो तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना था कि जो मकतूला हैं जो सारा इनाम हैं जिनका कत्ल हुआ है उनके जो वालिद जो कि बैरून मुल्क मुकीम हैं वो भी इस्लामाबाद आ चुके हुए हैं। तो तफ्तीशी अफसर ने अदालत में आज ये 3 नुक्ते उठाए और उन्होंने इस्तदा की कि पुलिस के हवाले अयाज़ अमीर को मज़ीद 5 दिनों के लिए कर दिया जाए। तो इसके साथ साथ जो मज़ीद डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि अयाज़ अमीर की जानिब से एडवोकेट बशारतुल्लाह, निसार असगर और मलक ज़ाफ़रान ने वकालतनामे जमा करवा दिए हैं और एडवोकेट बशारतुल्लाह ने वहाँ पर अदालत को बताया कि जो अयाज़ अमीर हैं उनका इस केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और अयाज़ अमीर का इस घर के साथ जहाँ पर सारा इनाम का कत्ल हुआ उस घर से अयाज़ अमीर का पिछले 35 साल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके साथ साथ एडवोकेट बशारतुल्लाह ने यह भी अदालत को बताया कि जिस वक्त ये कत्ल का वाक़या रुनमा हुआ, जिस वक्त शाहनवाज़ ने सारा इनाम को कत्ल किया तो उस वक्त अयाज़ अमीर चकवाल में मौजूद थे, अयाज़ अमीर उस घर में ही मौजूद नहीं थे। इसके साथ साथ बशारतुल्लाह ने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस के पास अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो ये साबित कर सकें कि अयाज़ अमीर इस केस में इन्वॉल्व हैं और पुलिस अब तक इस सब काम में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है जिससे ये बात की जाए कि जी अयाज़ अमीर भी इसमें मुलव्वस हैं और अयाज़ अमीर को जो नामज़द किया गया है इस केस में वो बिल्कुल बेबुनियाद है और अयाज़ अमीर को इस केस से निकाल देना चाहिए। उनका जो इसमें मुदाखलत बिल्कुल भी साबित नहीं कर पाई, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, लिहाजा अयाज़ अमीर को इस केस से डिस्चार्ज कर देना चाहिए। बशारतुल्लाह ने ये सवाल उठाए और इसके साथ साथ जो हुकूमती वकील हैं, सरकारी वकील, उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये बात बताई कि जो बशारतुल्लाह कह रहे हैं कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, तो पुलिस ने तफ्तीश के दौरान जो ये बात साबित कर दी है कि जो शाहनवाज़ हैं उनका रब्ता हुआ था इनके अपने वालिद के साथ, अयाज़ अमीर के साथ, तो यही ये सबूत है कि ये इस केस में इन्वॉल्व हैं।
तो इस पर बशारतुल्लाह ने सवाल उठाया कि ये कैसे आप कह सकते हैं कि अगर एक बेटे का वालिद के साथ रब्ता होता है तो उसको आप किसी भी केस में नामज़द कर देते हैं, हालांकि वो मौजूद नहीं थे। और फिर ये रब्ता भी बताया जाता है कि जो कत्ल का वाक़या हो चुका था उसके बाद हुआ। बशारतुल्लाह ने यह भी बताया कि अयाज़ मीर ने तो यहाँ तक भी फैसिलिटेट किया तमाम इदारों को कि उन्होंने ख़ुद कॉल करके बताया, ख़ुद पुलिस को वहाँ पर ले गए। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे अपने इस बेटे को बचाने के लिए, पुलिस की हिरासत से बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने ख़ुद सब कुछ किया और उसका ये खमियाजा भुगत रहे हैं कि उनको पुलिस की कस्टडी में रखा जा रहा है और पुलिस के पास अब तक कोई सबूत नहीं है। तो सरकारी वकील ने जब ये कहा कि जब उन्होंने जज साहब को ये बताया कि उनका सबसे बड़ा सबूत यही है कि उनके शाहनवाज के साथ रब्ता हुआ था, तो इसके साथ साथ जब ये भी वहाँ पर बात चली कि जब एक बंदा जो इंग्लैंड से आ रहा है वो इस केस में उसको गवाह कैसे बनाया जा सकता है। जो बशारतुल्लाह एडवोकेट हैं जो अयाज़ मीर को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि एक बंदा जो इंग्लैंड से आ रहा है उसको तो आप गवाह नहीं बना सकते। और ये इशारा था तफ्तीशी अफसर की उस बात की तरफ जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मकतूला के वालिद हैं वो भी इस्लामाबाद आ चुके हुए हैं अभी, क्योंकि तदफीन भी करना बाकी है सारा इनाम की, और वालिद यहाँ पर आ चुके हैं उनके। तो जो बशारतुल्लाह हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो बंदा इंग्लैंड से आ रहा है उसको तो आप इस केस में वो कोई गवाह नहीं बन सकते क्योंकि वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। इसके साथ साथ जो अदालती कार्रवाई है वो जारी रही और जो सरकारी वकील हैं उन्होंने जो अपने दलाइल दिए उन दलाइल में जब उनका मुकालमा हुआ जज मोहम्मद आमिर अज़ीज़ के साथ, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं, आप कैसे अयाज़ मीर को इस और किसके कहने पर अयाज़ मीर को इस केस में नामज़द किया गया है और जिनके कहने पर किया गया है वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो इस पर जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा कि जो अयाज़ मीर हैं उनको लड़की यानी मकतूला के चचा के कहने पर यहाँ इस केस में नामज़द किया गया है और वो जो उनके चचा हैं वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। ये था जवाब सरकारी वकील की जानिब से जो अदालत में उन्होंने जज साहब के सामने पेश किया कि उनके जो चचा हैं मकतूला के, उनके कहने पर अयाज़ मीर को इस केस में नामज़द किया गया है। और सरकारी वकील का इसके साथ साथ ये भी कहना था कि अयाज़ मीर को जो अयाज़ मीर के ख़िलाफ़ जो लड़की के वालिदैन हैं उनके पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं। तो अदालत की इस कार्रवाई के बाद तमाम तर जब बातें सामने आ गई, दोनों तरफ से दलाइल मुकम्मल हुए, तो जज मोहम्मद आमिर अज़ीज़ ने फ़ैसला सुनाया है कि जो अयाज़ मीर हैं चूँकि उनके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा सबूत नहीं है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिसकी बिना पर उनको इस केस में मुल्ज़म रखा जाए, लिहाजा वो अब से इस केस में मुल्ज़म नहीं हैं। अयाज़ मीर को अदालत ने सारा इनाम कत्ल केस से डिस्चार्ज कर दिया है। तो ये थी सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो आपको हमने इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले शेयर की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से जूँ अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ सबसे पहले हम इस प्लेटफॉर्म से शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।